ज्वाइन हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और उसके साथ साथ हमारे अभी नीचे मिलेंगे जो ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ खिड़की पे आ जाना। सरपंच साहब जो हमारी बहन जी थी वो भी कहाँ गई, जो बार बार बुला रही थी हमारी बहन जी, उनको भी यहाँ खिड़की पे बुला देना, उनसे भी मिलके जाएंगे। और इसी के साथ ब्लॉक समिति रमेश सैनी हमारे प्रधान, ब्लॉक समिति पार्षद सतीश हमारे पूर्व इंसो अध्यक्ष, बल्कि जाजवान ब्लॉक समिति ऋषि राज रंगा, ब्लॉक समिति पवन कुमार निडाना, गीता देवी, ब्लॉक समिति करण सुंदरपुर, प्रवीण टीकस, सतीश हमारे पूर्व इंसो अध्यक्ष और बल्कि चेल और पवन निडाना, और जेजेपी से IT सेल का प्रधान है साहिल, और भी भाई बहुत साथी जो लगभग शामिल हो गए। और बाकी दूसरी पार्टियों के जो अभी बचे हैं उनको भी हम शामिल मानते हैं, क्योंकि वोट पड़ने तक वो भी हमारी वोट दे रहे हैं। और सभी भाई एक पूरे हरियाणा प्रदेश में आज आपके पास रिपोर्ट आ गई कि नहीं? रिपोर्ट आ गई पूरे हरियाणा प्रदेश की, आ गई कि नहीं आ गई? घूम लिया कि नहीं घूम लिया सिस्टम? आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जारी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार। बीजेपी की सरकार 10 साल हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचाने वाली सरकार, हर वर्ग को नजरअंदाज करने वाली सरकार, जो हरियाणा कभी विकास और खुशहाली का प्रतीक था, 10 साल की सरकार के बाद आपने देखा वो हरियाणा आज देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में। कोई काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, इस खट्टर सरकार ने 10 साल में जींद जिले के लिए, जुलाना हल्के लिए कोई काम किया? किसी को मान सम्मान दिया? आप बताओ, काम ना काम किया ना मान सम्मान दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार, ऐसी सरकार, अन्याय करने वाली सरकार साबित हुई। देश के इतिहास में ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी जिसने इतना अन्याय किया हो। सरपंच ये बैठे थे, हमारे सरपंच बता रहे थे, हैं? बताओ हमने सरपंच आकर 2 बार छत के चंडीगढ़। ये देखो भाई, देखो भाई, मोटे ताजे आपने जिताए थे, सिंगर के गए थे चंडीगढ़। बताओ भाई क्या हुआ इनके साथ? सरपंचों पे लाठियां बरसी, कर्मचारियों पे लाठियां बरसी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़कर गरीब आदमी के SC समाज और OBC समाज के हकों को वंचित करने का काम इस सरकार ने किया। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। इतना अन्याय शायद देश में किसी सरकार ने ना किया हो। हर वर्ग के साथ युवाओं को कच्ची नौकरी और CET में उलझाने वाली ये सरकार साबित हुई। बीजेपी पक्की नौकरी खागी कि नहीं खागी? बीजेपी केवल कच्ची नौकरी, कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, केवल कच्ची नौकरी। 1.5 लाख बच्चों को ठेकेदारी पे लगा दिया। पक्की नौकरी खत्म। गरीब की सारी स्कीम बंद होगी। 100 गज के प्लॉट की स्कीम, मकान की स्कीम, राशन डिपो पे हमारे समय में दाल, चीनी, तेल, अब राशन डिपो पे अनाज आता है, वो भी किस क्वालिटी का आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं। हर वर्ग को अपमानित करने वाली ये जो सरकार साबित हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरियाणा ने तो मन बना लिया है, हरियाणा ने तो मन बना लिया है इन बीजेपी की सरकार से काल को सत्ता से बाहर करने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जुलाना हाल के वासियों, आप बताओ, तुम छिक लिए बीजेपी से, कसर बाकी रही है? इनका पांडा छुटाओगे? ये मौका तो नहीं चुकोगे? हरियाणा में दोबारा से खुशहाली, छत्तीस बिरादरी का प्यार, खुशहाली और तरक्की हरियाणा में दोबारा से लाओगे? हमारी बहन विनेश फोगाट, हमारे देश की शान, विनेश को सबसे ज्यादा वोटों से जिताओगे? चंडीगढ़ में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओगे? और भाई विनेश, जब देखो वो तो दूसरा साजिश और षड्यंत्र तो रचे गए, नहीं तो ये ओलंपिक गई थी, गोल्ड मेडल तो वहां से भी लेके आती। अब ये चंडीगढ़ जाएगी तो खाली हाथ थोड़ी आएगी भाई। ये और हमारी सरकार आपकी बनाई कांग्रेस पार्टी की, और सरकार बनते ही हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे। अपनी माताओं बहनों को सबसे पहले 2000 पेंशन माताओं बहनों की करने का काम करेंगे, जो 60 साल से कम की माता बहन है। और माताओं बहनों के साथ साथ
बड़े बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन करने का काम करें। हमारी सरकार गरीब आदमी की सरकार होगी, बड़े उद्योगपतियों की नहीं। बीजेपी ने सारा देश लूट खाया अदानी अंबानी के चक्कर में। हमारी सरकार होगी किसान के हक में, गरीब आदमी के हक में, और महंगाई को कम कराने के लिए 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का हम काम करेंगे। और हर वर्ग के हित के फैसले, गरीब को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू कराएंगे। जो एससी समाज के भाई हैं, बैकवर्ड के हैं हमारे भाई, और बीपीएल के छत्तीसगढ़ी के परिवार, जरूरतमंद को मैं पूछना चाहता हूँ, 10 साल में किसी का गांव में आसपास कोई मकान आया? जरूरतमंद के लिए इंदिरा आवास योजना 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से अपने नौजवानों को दिलवाकर नौजवानों को रोजगार दिलवाने का हम काम करेंगे। खिलाड़ियों को पदक लाओ, पद पाओ, और किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, हर वर्ग के लिए जो हो सकेगा इस वर्ग को आगे लेके जाने के लिए कांग्रेस पार्टी साथ सबको लेकर चलेगी, हरियाणा को विकास खुशहाली की तरफ। और ये जुलाना जो है, ये जुलाना भाई, ये विनेश, आप बार बार बोलते हो कि भाई आपकी जन्मभूमि बालदा है और जुलाना आपकी कर्म भूमि है। यहाँ पे जुलाना में आप मैरिड हो, ये बात आपकी सही है। और ये जो इलाका है, ये हमारा भी इलाका है, हमारा भी घर है कि नहीं घर है? दीपेंद्र का भी घर होगा जुलाना। तो भाई एक बात बताओ, ये जो आते हैं बड़े बड़े नेता इनके गुजरात से, दिल्ली से, भाई उन जब आके हुड्डा साहब पे मेरे पे निशाना साधते हैं, तो भाई जब देश देखेगा तो भाई हमारा घर मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे? यही बात है भाई, हमारे घर में तुम मारी कड़ मन्ना लगन दियो, थारे खातर देश में छाती हम अड़ा देंगे भाई। ये बात है, बताओ भाई ये मंजूर है तो मंजूर है। तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने आशीर्वाद दिया भाई। जिस दिन नतीजा है, क्या ये बीच में वोट कट भाई, ये वोट काटू उम्मीदवार आ रहे हैं कहीं, वोट काटू उम्मीदवार। खट्टर साहब का बयान सुना होगा भाई। हमारे पास कुल मिला के 3 मिनट है, 1 मिनट बोलेंगे, फिर इसके रथ के आगे से हटो भाई, हटो भाई। और भाई ठीक 33 पे उठ गया, जल्दी इधर नहीं उड़ाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, ये भाई कोई टेंशन नहीं भाई। हेलीकॉप्टर क्राउड अनगट खड़वाली से है हमारी बुआ जी, यहाँ पे बहुत बहुत अपनी बुआ का राम नाम करते हैं भाई। अब कोई गलती नहीं है भाई।